कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। प्रतापपुर के मानवता हॉस्पिटल से एक रिपोर्ट आई है। क्या कर रहे हैं आप? एक औरत का गलत तरीके से गर्भपात कराया गया है। गृह मंत्री नरेंद्र सिंह को जानते हो? हाँ जी जी जी। उनके कान में अगर हम कुछ फूंक देना तो तुम्हारा ट्रांसफर तो ऐसी जगह होगा कि सड़ते रहना पड़े हुए। सर मैंने तय किया, मैं सूरजगढ़ की सभी औरतों से एक साथ मिलूंगी। उन्हें ये बताना ज़रूरी है कि कजरी के साथ क्या गलत हुआ है, गर्भपात में क्या करना चाहिए क्या नहीं, उनके अधिकार क्या है, ताकि अब किसी और की बलि न चढ़ पाए। कहीं की सारा रारा, कहीं की सारा रारा, कहीं की धिक चली जा, कहीं की धिक चली जा, कहीं की धीरे धीरे होए, कहीं की धीरे धीरे होए, कहीं की धीरे 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 होली है। भरी फगुआ, भरी फगुआ में बसिया बजावे रसिया, भरी फगुआ, भरी फगुआ में बसिया बजावे रसिया, भरी फगुआ, भरी फगुआ में होय, भरी फगुआ में होय, भरी फगुआ में होय, भरी फगुआ में होय, भरी फगुआ, भरी फगुआ में बसिया बजावे रसिया, भरी फगुआ, भरी फगुआ में बसिया बजावे रसिया, भरी फगुआ। आधी आधी रतिया में कूके कोयलिया, आधी आधी रतिया में ओए 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 ओए, आधी आधी रतिया में कूके कोयलिया, अखियां में नींद नहीं सखियां सहेलियां, अखियां में नींद नहीं सखियां सहेलियां, मनवा में होए, मनवा में बगिया लगावे रसिया, भरी फगुआ, भरी फगुआ में बसिया बजावे रसिया, भरी फगुआ, भरी फगुआ में होए, भरी फगुआ में होए, भरी फगुआ में होए, भरी फगुआ में होए, भरी फगुआ, भरी फगुआ में बसिया बजावे रसिया, भरी फगुआ, भरी फगुआ में बसिया बजावे रसिया, भरी फगुआ। भाई हम सब फगुनहट में आज चल रहल बा। सखिया सहेलिया चुनरिया दिखावे, देखी देखी रास रंग मन ललचावे, देखी देखी रास रंग मन ललचावे, फगुआ में होए, फगुआ में बसिया सतावे रसिया, भरी फगुआ, भरी
स्नेहा दीदी है, डॉक्टर कम दोस्त ज्यादा। आप लोग अपनी बातें इन्हें कह सकती है। अच्छा आप बताइए, आपके बच्चे में भी कोई दिक्कत थी ना? हाँ दीदी, हमारा बच्चा पेट में उल्टा था, दाई से संभला नहीं तो बाबा पहलवान को बुला लाई। हमने बहुत बार बोला कि डॉक्टर के पास ले चलो, लेकिन हमारे सास ससुर हैं, उल्टा हमें ही डपट दिया। अब हम क्या करते, मानना पड़ा। बहुत तकलीफ हुई बाबा पहलवान के इलाज से, पर क्या करें, हम कुछ कह भी नहीं पाए, बच्चा बच गया इसलिए। और कुछ कहते तो ये लोग मानते नहीं। सब लोग बहुत मानते हैं ये बाबा पहलवान को। आप लोग बताइए, आप में से किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है कभी? डरिए मत, बताइए। डॉक्टर स्नेहा कोई गैर नहीं है। मानवता में इन्होंने आप जैसी कई औरतों की मदद की है। बेझिझक इन्हें पूछिए। स्नेहा दीदी, कई साल पहले हम भी 4 महीने से थे। मेरे घर वाले हमें बाबा पहलवान के पास ले गए गोलियां दिलवाने, और वहां हम गए तो हमें कुछ पीने के लिए कोई चीज़ दिया उन्होंने, और मैं बेहोश हो गई। और जब मेरी आँख खुली तो मैं अपना बच्चा खो चुकी थी। मतलब दूसरी बार भी मेरे पेट में बच्ची ही थी, और मेरे घर वाले चुपचाप लिंग परीक्षण करवा के बच्ची को गिरवा दिया। मुझसे पूछा भी नहीं, क्योंकि इस बार भी मेरे पेट में बच्ची ही थी, इसीलिए। देखिए, गर्भ रखना है या गिरवाना है, ये फैसला पूरी तरह से एक औरत का ही होना चाहिए। ये आपका शरीर है, इस पर आपका हक है। हक वक्त तो दूर की बात है दीदी, हमारे मुंह से तो बोली तक नहीं फूट सकती, कोई नहीं सुनता हमारी। इसी बात को तो बदलना है। सबसे पहले अगर गर्भपात हो भी रहा है तो बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आप लोगों को उसके अलग अलग तरीके बताए गए हैं या नहीं, उनके बारे में पूरी जानकारी दी गई है या नहीं। क्या आप लोगों को कभी भी विस्तार से इस सब के बारे में बताया गया है? नहीं। यही बताने हम यहाँ पर आए हैं। हमारे देश में गर्भपात कोई कानूनी अपराध नहीं है। बस गर्भपात के पहले लिंग जांच करवाना अपराध है। जिस देश में गर्भपात पर कोई रोक नहीं है, वहाँ किसी बाबा या फिर नकली डॉक्टर के पास जाने से बदले आप सीधे सीधे डॉक्टर के पास जाइए या फिर अस्पताल जाइए। अस्पताल जाने के 3 फायदे कि आपको गर्भपात के अलग अलग तरीकों के बारे में बताया जाएगा। दूसरा ये कि आपके शरीर के हिसाब से, आपकी स्थिति के हिसाब से कौन सा तरीका आपके लिए सही है, वो आपको डॉक्टर बताएंगे। और तीसरा ये कि जो भी दवा और उपकरण गर्भपात के दौरान इस्तेमाल होंगे, उनकी गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाएगा, जिससे कोई चोट या इन्फेक्शन ना फैले। गर्भपात का एक तरीका है सक्शन ट्यूब इस्तेमाल करना, और दूसरा तरीका है गर्भपात की गोलियां, जो सिर्फ डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। देखिए, हर औरत का शरीर अलग अलग होता है, तो सिर्फ डॉक्टर ही बता सकते हैं कि किसके लिए कौन सा तरीका सबसे सही है। लेकिन दीदी, ये सब बातें हमें किसी ने नहीं बताई। अरे दीदी, कोई ज़रूरी नहीं समझता हमसे बात करना। हमारे यहाँ तो पति, सास, ससुर यही मिलके फैसला ले लेते हैं कि हमारे साथ क्या होना चाहिए और क्या नहीं। हम हैं ना, हम आपको बताएंगे, बस आप हम पर ऐसे ही विश्वास रखिए। हर औरत का अधिकार है कि उसका गर्भपात सुरक्षित हो, और 20 हफ्ते के अंदर अंदर गर्भपात कराना कानूनी तौर पे सही है। इस तरह जब हम एक साथ जुटेंगे, एक साथ बातें करेंगे, तब कितना अच्छा होगा। अरे दीदी, आज भी हम सावन के मेले की चर्चा करने आए हैं, ई बोल के घर से निकले हैं, वरना आपको पता है कोई आने ही नहीं देता। अब जब हमने इस तरह से मिलने की ठान ही ली है, तो बहाने तो हम लोग हजारों ढूंढ लेंगे, है ना? वैसे भी हम औरतें तो बचपन से कहानियां बुनने में माहिर होती हैं, है ना? अब जब मिल बैठी है मंडली, तो आओ गा गा कर मचा दे खलबली। कुछ भी कर सकती हूँ। परी भक्त
दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। नाना गए दिल्ली, दिल्ली से लाए बिल्ली, बिल्ली ने मारा पंजा, मामा हो गया गंजा। बिल्ली बोली म्याऊं, मैं घर से जाऊं। तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें बचपन में कुछ इसी तरह सुना के बहलाते होंगे। का है जो गांव वाले है ना, एकदम बच्चों जैसे होते हैं। कोई प्यार से किसी ने कोई कविता सुना दी, कोई चुटकुला सुना दिया, तो बस लगे उन्हीं का गुनगाने। देखो देखो जरा कैसी सभा इकट्ठी हो रही है। हाँ, ये तो वही है, इसने माथुर मानवता वाली, अरे जिसने आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई थी। ढोंगी के ढोंग से ही बाबा भांप लेते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या बात है बाबा? ये आई थी इलाज कराने हमारे पास। सिस्टर, तुमने अपना नाम नहीं बताया। रेखा गुप्ता, प्रतापपुर से आए हैं। दूध के साथ सुबह शाम बाबा का आशीर्वाद लो। बाबा हमारे लिए तो बेटा बेटी एक समान। और वो जो खड़ी है ना साथ में, वो भी साथ में थी। तुम्हें कहीं देखा है? तुम ही आई थी ना बच्चा गिरवाने? हो सकता है। बाद में पता चला ये तो आशा सेविका है। अरे हम तो उसी दिन समझ गए थे कि पान में सुपारी नहीं है, कंकर है, कंकर। अरे बाबा, इन औरतों की झंझट करने से क्या होगा? अगर ये दो चार औरतों को दो चार आवाज सिखा भी देगी है, तो क्या बिगड़ जाएगा? अरे इस गांव में औरतों की जुबान नहीं होती है बाबा। जुबान होती है जुबान, बस हिम्मत नहीं होती। अगर कोई हिम्मत की चाबी इनमें भर देना तो फिर ऐसी जुबान चलती है कि रोकने से भी नहीं रुकती, समझे? तो क्या करूं बाबा? डंडा चला दो? कोई अपराधी है क्या जो डंडे से साइड में हो जाएंगे? बहुत ध्यान से फूंक मारनी पड़ेगी, कचरा भी उड़ जाए और जरा सी धूल भी ना उड़े। क्या? डॉक्टरनी नेता बनने चली है। ये खबर तो हमको मंत्री साहब तक पहुंचानी ही होगी। कुर्सी के ऊपर भिनभिनाती मक्खी को ऐसा फूंक मारेंगे ना रहेगी मक्खी और ना बनेगी नेतानी। अरे बाबा, क्या बुद्धि पाई है आपने। काश हमारी बुद्धि ऐसी होती, कमाल ही हो जाता बाबा। बुद्धि की गोली है, मोटी बुद्धि को पतली करती है ये गोली। दूध के साथ ले लो। हर समस्या का निदान बाबा पहलवान। जब खुद हार जाए इंसान तो काम आए बाबा पहलवान। बाबा पहलवान, जय हो बाबा पहलवान। चलो ड्राइवर। अच्छा है मुंबई में ठंड नहीं पड़ती, वरना अब तक तो। आपके लिए चाय मंगवाऊं बिना शक्कर की? नहीं, मैं चाय नहीं पीता। वैसे तो आप दिन में 8 से 10 कप चाय पीते थे। दिल के ऑपरेशन के बाद, यानी बाईपास सर्जरी के बाद, डॉक्टरों ने खाने पीने पे बहुत पाबंदियां लगा दी हैं। दिल का ऑपरेशन आपने कभी बताया नहीं? तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। समझ सकता हूं मैं कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया। वैसे भी आपने मुझे हमेशा गैर ही समझा है। तुमने मुझे अपनी मंगनी पर नहीं बुलाया था, तो मैंने सोचा शायद। हिसाब किताब का रिश्ता रहा है हमारा, बाप बेटे का।
हमारे बीच की ये दूरियां कब कम होंगी। मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूं। मां के गुजर जाने के बाद जब कमरे में अंधेरे में छुप कर रो रहा था मैं, तब तो आप गले लगाने नहीं आए। तब आपने अपनी जिंदगी के अंधेरे में रोशनी भरने के लिए नई शादी कर ली, नए बच्चे, तब गले नहीं लगाया। तो अब क्यों? तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। अंधेरे में रोशनी भरने की कोशिश करना अगर गलत है तो ठीक है, मैं गुनहगार हूं। ये सोचना कि मैं अपने बच्चे को नई जिंदगी दूं अगर गलत है तो मैं गुनहगार हूं। हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं और अपॉइंटमेंट्स हैं, और आपकी भी आज शाम की फ्लाइट है। आप मुंबई क्यों नहीं घूम लेते? मैं मुंबई देखने नहीं आया हूं, मैं अपने खोए हुए बेटे से मिलने आया हूं। आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाई, मुझे लेने यहाँ तक आए। लंबी ड्राइव पर निकलने का मौका मुझे भी कहाँ मिलता है स्नेहा। गाड़ी गैराज में खड़ी रहती है, तो मैंने सोचा इसी बहाने गाड़ी भी घुमाएगी और मैं भी। आज दिन अच्छा गुजरा है तुम्हारा, खुश लग रही हो। हाँ, मुझे लगा था कि यहाँ की औरतें हमसे बात ही नहीं करेंगी, पर कुछ देर बाद वो खुली और मैंने उनकी सुनी, उन्होंने मेरी। आप कुछ खोए से लग रहे हैं, कोई बात? मेरे घर वालों ने मेरे लिए एक लड़की देखी है। ये तो खुशखबरी है। जाल है ये, जाल। इतने सालों से पापा मुझे दिल्ली बुला रहे थे अपना हॉस्पिटल संभालने के लिए, मैं नहीं गया। तो इस बार ये शादी का बहाना करके मुझे दिल्ली बुलाना चाहते हैं। पहले 2 कमरे की क्लिनिक थी, अब 3 मंजिल का हॉस्पिटल है। संभालने के लिए कोई तो चाहिए ना। हो सकता है कि आप गलत सोच रहे हो सकता है उन्हें सच में आपकी परवाह हो, और शायद इस बार आपके लिए बहुत अच्छी लड़की देखी। अजीब सा महसूस कर रहा हूँ स्नेहा, इतने सालों से ना अकेले रहने की आदत हो गई है। एक बार उस लड़की से मिल तो लीजिए, अगर आप दोनों की सोच समझ मिलती हो तो बुराई क्या है। आपको अपनी दुनिया से बाहर की दुनिया में कदम रखने की जरूरत है। यही मेरी दुनिया है स्नेहा। अपने काम में खुश रहता हूँ और बाकी समय में तुम्हारे काम में हाथ बटा लेता हूँ। ये काफी है मेरे लिए। काफी नहीं है। खुद की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अगर कोई साथी मिल जाए तो सफर अधूरा नहीं रहता। तुम साथ होती हो ना स्नेहा, तो मेरा सफर खुद ही पूरा हो जाता है। I'm sorry. वैसे भी अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे कारोबार को तुम संभाल लो। आपने आने में बहुत देर कर दी। अब आपका ये खोया हुआ बेटा घर वापस नहीं आना चाहता। उसे इस अकेली जिंदगी को जीने की आदत पड़ गई है। वैसे भी आपके दूसरे बच्चे भी तो है ना। वो लंदन चले गए हैं और मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएंगे। इसीलिए मेरी यही ख्वाहिश है कि तुम मेरे बिजनेस की बागडोर संभाल लो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम काबिल हो और तुम ही इसे संभाल सकते हो।
लेकिन आपको अच्छे से पता है कि मेरा जवाब क्या होगा। ये मेरी आखिरी कोशिश थी। खैर, तुम्हारी मर्जी। आइए, मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं अपने आप चला जाऊंगा। सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती